Please subscribe my channel and press the bell icon to get new video updates. Thank you. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम घटना चक्र अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य का जो ये पार्ट 2 है इसमें देखेंगे। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, फटाफट देखते हैं। 11 अक्टूबर को प्रीलिम्स होने वाला है, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। 10 से 14 दिसंबर 2019 के मध्य मालदीव की विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद मालदीव की जो विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद 6वीं भारत मालदीव संयुक्त आयोजक बैठक में भाग लेने के लिए भारत की यात्रा पर रहे हैं। देखो, दोनों पक्षों में भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति तथा मालदीव की इंडिया फर्स्ट नीति के प्रति अपनी जो है प्रतिबद्धता व्यक्त की है दोनों देशों ने। ठीक है, और दोनों देशों के मध्य 3 MOU जो है वो साइन हुए हैं। कौन कौन से हैं? पहला ये है कि भारत तथा मालदीव के निर्वाचन आयोग के बीच जो है वो हेतु जो है हस्ताक्षर हुआ है। दूसरा है कि भारत की वित्तीय सूचना इकाइयों के मध्य सहयोग के लिए है। और तीसरा जो है आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहयोग हेतु पुष्टिकरण हेतु समझौता का जो है आदान प्रदान करना है। अगला जो भारत मालदीव JCM वर्ष 2021 में कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो जो आयोजित किया जाएगा वो आयोजित किया जाएगा मालदीव में। तो ये जो वर्ष 2020 वाला था ये कहाँ पे था? ये जो था इंडिया में आयोजित किया गया था। ठीक है, 6वीं भारत मालदीव संयुक्त आयोजक बैठक कहाँ पे की गई है? इंडिया में। ठीक है, और जो नेक्स्ट होगा वो आपका होगा कहाँ पे? 2021 वाला जो होगा वो मालदीव में आयोजित होगा। ठीक है, बस इतना ही याद रखना इसमें। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पॉइंट नंबर 7, भारत जापान। तो जापान की विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु तथा रक्षा मंत्री कोनो तारो 30 नवंबर 2019 को भारत जापान 2+2 विदेश और रक्षा मंत्री बैठक के पहले संस्करण में भाग लेने के लिए नई दिल्ली पहुंचे। देखिए, इसमें इतना याद और रखना है कि इसकी 30 नवंबर 2019 को जो वो नई दिल्ली में आए थे। कौन? भारत के विदेश मंत्री। और भारत की तरफ से जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तथा विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बैठक में जो है वो भाग लिया था। इतना इंपॉर्टेंट इसमें ये है, कौन था? राजनाथ सिंह भाग लिए थे और विदेश मंत्री इस बैठक में जो है भाग लिए थे। बस इतना याद रखना है इसके लिए। ठीक है, और देखो, मंत्रियों ने द्वितीय धर्म गार्जियन 2019 सैन्य अभ्यास तथा द्वितीय सिनु मैत्री 2019 सैन्य अभ्यास के दौरान के जो है ये आयोजन का स्वागत किया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये निकल के आ रहा है कि जो धर्म गार्जियन प्लस आपका ये सिनु मैत्री, ये किन किन देशों के बीच में जो है ये सैन्य अभ्यास है? तो ये भारत और जापान के बीच में। कौन कौन से हैं? धर्म गार्जियन 2 और द्वितीय जो सिनु मैत्री है, यानी सिनु मैत्री द्वितीय और द्वितीय धर्म गार्जियन किन के बीच है? ये भारत और जापान के बीच में है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इसमें इसमें और चीज़ ये है कि जो मालाबार सैन्य अभ्यास है 2019 वाला, ये भारत जापान और US से त्रिपक्षीय सहयोग के निर्माण के उद्देश्य से कराया गया। तो मालाबार जो है किन किन देशों के मध्य है? वो भारत जापान और US से। ठीक है, और देखिए देखो, इसकी जो भारत जापान 2+2 ये इस बार कहाँ पे आयोजित की गई? इंडिया में। और 2000 जो आयोजित जो अगली वो टोक्यो जापान में किया जाएगा इसका आयोजन। ठीक है, और इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि जापान के नए सम्राट कौन है? तो नारुहितो, और उन्हीं के राज्याभिषेक समारोह में जो है वो भाग लेने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 20-21 अक्टूबर 2019 के मध्य जापान की यात्रा पर जो है वो गए थे। और ये जापान के जो नारुहितो हैं 126वें राष्ट्र जो है वो सम्राट हुए हैं। इनकी जो उम्र है 59 वर्ष की है ये। और उल्लेखनीय है कि 29 वर्षों के अंतराल में जो है किसी भारतीय राष्ट्रपति की पहली जापान यात्रा रही, यानी जापान में जो है कोई भारतीय जो है राष्ट्रपति गया नहीं था। कितने? 29 वर्षों बाद गए हैं। कौन? रामनाथ कोविंद जी। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है? बस इतना है जो कि एग्ज़ाम से पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत और इंडोनेशिया। तो भारत और इंडोनेशिया क्या है कि 13 दिसंबर 2019 को इंडोनेशिया की विदेश मंत्री रेटेनो मार्सुडी 6वीं भारत इंडोनेशिया संयुक्त आयोजक जो है बैठक की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में।
और इसमें जो भाग लिया था वो थे भारत विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ जो है ये बैठक हुई थी। ठीक है, भारत और इंडोनेशिया, कहाँ पे, दिल्ली में। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों देशों ने अंडमान निकोबार ऐश कनेक्टिविटी, दोनों देशों के मध्य जो है अंडमान निकोबार ऐश कनेक्टिविटी को मजबूत करने की दिशा में प्रगति पर संतोष व्यक्त किया गया है। भारत इंडोनेशिया के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को प्राथमिकता देता है तथा व्यापक रणनीतिक साझेदारी करता है। अब देखिए इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो भारत और इंडोनेशिया की जो 6वीं बैठक, संयुक्त आयोजक जो बैठक हुई है, ये कहाँ पे हुई है, तो ये इंडिया में हुई है। ठीक है, इंडिया में हुई है। और दूसरी बात इसमें इम्पॉर्टेंट है कि भारत जो है इंडोनेशिया के साथ अपने द्विपक्षीय समझौतों को उच्च प्राथमिकता देता है तथा व्यापक राजनीतिक साझेदारी साझा करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट उतना नहीं पूछा जा सकता। जो फैक्ट बातें हैं कि जो आयोजन हुआ था 6वां भारत इंडोनेशिया का, कहाँ पे हुआ था, तो वो हुआ था आपका इंडिया में। वर्ष 2019 में भारत और इंडोनेशिया के जो मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना की 7वीं वर्षगांठ थी ये। ठीक है, 17वीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। जो कि इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपका भारत और थाईलैंड। भारत और थाईलैंड के बीच क्या है, आसियान संबंधी विभिन्न सम्मेलनों में हिस्सा लेने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 से 9 नवंबर 2019 के मध्य थाईलैंड की यात्रा पर रहे। 2 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में स्वासदी पीएम मोदी सामुदायिक कार्यक्रम को संबोधित किया। ठीक है, कौन सा कार्यक्रम, स्वासदी पीएम मोदी, 2 नवंबर 2019 को, कहाँ पे, थाईलैंड में। और इसमें और इम्पोर्टेंट क्या है, तो 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने जो है भारत और थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल प्रयुत चान ओ चा के मध्य जो है बैठक हुई। इनके दौरान जो है नेताओं ने बैंकॉक एवं गुवाहाटी के मध्य सीधी उड़ान शुरू होने का जो है वो स्वागत किया है, बैंकॉक और गुवाहाटी के मध्य। देखिए इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने प्रख्यात तमिल कवि तिरुवल्लुवर के तमिल ग्रंथ तिरुक्कुरल के थाई अनुवाद का जो है विमोचन किया, किसने, प्रधानमंत्री जी ने। और साथ ही उन्होंने गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य के जो है स्मारक जो है सिक्के भी जारी किए हैं। और 3 नवंबर 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जो है थाईलैंड में आदित्य बिड़ला समूह के संचालन के 50 वर्ष पूरे होने के अवसर पर भी जो है समारोह में शामिल हुए थे। और चलते हैं नेक्स्ट है भारत जर्मनी संबंध। तो भारत जर्मनी संबंध की अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नियंत्रण पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल 31 अक्टूबर से 1 नवंबर 2019 तक भारत की यात्रा पर भारत आई हुई थी। और जर्मन की चांसलर की इस यात्रा का उद्देश्य 5वें द्विवार्षिक अंतर सरकारी परामर्श में भाग लेने का था। और इम्पॉर्टेंट बात इसमें और क्या है कि वर्ष 2020 से 24 की अवधि के लिए परामर्श पर आशय की संयुक्त घोषणा की हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका भारत सऊदी अरब संबंध। तो देखिए 28 से 29 नवंबर 2019 के मध्य प्रधानमंत्री मोदी ने जो है सऊदी अरब की राजकीय यात्रा पर थे वहाँ पर। और पिछले 3 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो सऊदी अरब की जो है दूसरी यात्रा की है। इसके पहले 2016 में भी वो गए थे। और मोदी जी ने जो है 29 अक्टूबर 2019 को रियाद में आयोजित तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम के पूर्ण सत्र में हिस्सा भी लिया है। तब ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो तीसरे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम का आयोजन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, जिसमें मोदी जी ने जो है वो शिरकत यानी हिस्सा लिया था, तो वो सऊदी अरबिया में, कहाँ पे, रियाद में। ठीक है, और इसमें और क्या इंपॉर्टेंट बात है, और इसमें इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं। ठीक है, और उन्होंने कुछ 12 समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं। उनमें से रणनीतिक साझेदारी परिषद की स्थापना पर हुआ समझौता भी शामिल है। ठीक है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की स्थापना जो है होना, उसके लिए भी एक समझौता हुआ है। और इसमें उल्लेखनीय है कि अपने विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब ने रणनीतिक साझेदारी विकसित करने हेतु 8 देशों का चयन किया है। उसमें जो है भारत भी शामिल है। ठीक है, किसके लिए, विजन 2030 के अंतर्गत सऊदी अरब के रणनीतिक साझेदारी में जो है वो भारत शामिल है। ठीक है, 8 देशों में भारत भी शामिल है। कौन कौन से हैं, भारत, चाइना, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। भारत फिलीपींस के संबंध की अगर बात करें तो 17 से 21 अक्टूबर 2019 के मध्य भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद फिलीपींस की राजकीय यात्रा पर रहे। वर्ष 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की फिलीपींस की ये पहली यात्रा थी।
उसके पहले 2006 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो है वहाँ पर गए हुए थे। वर्ष 2019 में भारत एवं फिलीपींस के मध्य राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष? 70 वर्ष, ठीक है। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है बात, देखिए भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव तथा चौथे आसियान भारत बिजनेस शिखर सम्मेलन के पूर्ण सत्र को संबोधित किया है। भारत फिलीपींस बिजनेस कॉन्क्लेव को और चौथे आसियान जो है वो जो आसियान भारत बिजनेस शिखर सम्मेलन जो है उसका जो है भारत जो है संबोधित किया है, किसने? भारत ने। और इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है कि भारतीय राष्ट्रपति ने जो है वो क्यूजोन सिटी जो कि फिलीपींस में है स्थित मिरियम जो है कॉलेज है कि सेंटर फॉर पीस एजुकेशन में महात्मा गांधी की आवक्ष प्रतिमा का जो है अनावरण किया है। कहाँ पे? फिलीपींस में, ठीक है, क्यूजोन सिटी में। ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है भारत और चाइना संबंध। तो भारत और चाइना संबंध की अगर बात करें तो द्वितीय अनौपचारिक जो शिखर सम्मेलन सेकंड इन्फॉर्मेशन जो समिट का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया? चेन्नई के निकट स्थित एक तटीय मामल्लपुरम में संपन्न हुआ। इंपॉर्टेंट रखना याद रखा है। और मामल्लपुरम जो है वो मामल्लपुरम को महाबलीपुरम के भी नाम से जाना जाता है। तो चाइना और भारत का जो अभी जो मीटिंग हुई थी सेकंड इन्फॉर्मेशन समिट वो कहाँ पे हुई थी? चेन्नई में। कहाँ पे? मामल्लपुरम, दैट इज महाबलीपुरम में, ठीक है। और यह एक विश्व विरासत स्थल है। मामल्लपुरम एक क्या है? विश्व विरासत स्थल है। यहाँ स्थित स्मारकों के समूह को वर्ष 1984 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत चीन के मध्य प्रथम अनौपचारिक शिखर सम्मेलन वर्ष 27 से 28 अप्रैल 2018 के दौरान वुहान, चीन में आयोजित किया हुआ था। अब इसमें क्वेश्चन यही निकल के आ रहा है इतना याद रखना है इसमें कि भारत और जो चाइना की जो इन सेकंड इन्फॉर्मेशन जो समिट हुई है, इन्फॉर्मल समिट, वो कहाँ पे हुई? तो मामल्लपुरम, चेन्नई में, ठीक है, महाबलीपुरम में। और महाबलीपुरम क्या है? एक विश्व विरासत स्थल है जो कि वर्ष 1984 में इसको जो है शामिल किया गया था, ठीक है। और उल्लेखनीय है कि इसके पहले जो है भारत चीन के मध्य जो पहली जो इन्फॉर्मल जो समिट हुई थी वो चाइना में वुहान में हुई थी, ठीक है। इतना इम्पोर्टेंट इसमें था जो कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशन से था। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे जिसमें हम स्टार्ट करेंगे अंतर्राष्ट्रीय प्रकरण की, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।